बिहार पटना पीएमसीएच में भर्ती जेपी यादव से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव। बता दें, लॉकडाउन में छूट मिलते ही जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह लोकसभा के पूर्व सांसद पप्पू यादव आज बिहार पहुंच गए हैं। पक्ष और विपक्ष पर तीखे प्रहार करने वाले पप्पू यादव दिल्ली में लगातार गरीब बेसहाराओं की सहायता पहुंचाने के बाद अब बिहार में आते ही अपना रुद्र रौप धारण कर लिए हैं, जब और नीतीश सरकार को कोसने लगे। संवाददाता से बात करते हुए पप्पू यादव ने बिहार सरकार को निकम्मी और अपराधियों की सरकार बताई है। पटना से विकास कुमार की रिपोर्ट, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के लिए। शासन प्रशासन की ज्यादती है। एक राज्यसभा एमपी के द्वारा पूरा संरक्षण प्राप्त है। ठेके का पैसा आधा से अधिक गोपालगंज उस इलाके में जितना भी सरकारी लूट है उस पर जदयू के विधायक, जदयू के समर्थक लगभग 80-90% लूट और उसका पूरा आधा पैसा राज्यसभा सदस्य के द्वारा सरकार को जाता है। आज भी इतनी बड़ी घटना के बाद प्रशासन के द्वारा कोई भी दिलचस्पी इस घटना में नहीं है। सही तरीके से ना बयान लिए गए, ना सुरक्षा की अभी तक घर पर व्यवस्था है। तीन हत्याएं हुई हैं, लेकिन एक गार्ड दिए गए, घर पर कोई गार्ड नहीं है। और उसके बाद अभी तक सही तरीके से बयान नहीं दर्ज हुए। बचाने की पूरी सरकार के द्वारा साजिश है। नाक के बाल हैं ऐसे लोग, क्योंकि सत्ता को पूरा पैसा ऐसे ही माफियाओं के द्वारा लूटे हुए पैसे से जाता है। अब बिहार की स्थिति यह है, एक तरफ क्वारंटाइन में मौत, दूसरी तरफ भूख से मौत, तीसरी तरफ रेलवे में मौत और चौथी तरफ सत्ता, नेता और व्यवस्था संरक्षित अपराधियों के द्वारा नंगा नाच। नौबतपुर में मौत, मोकामा में भी 2 महादलितों को मार दिया गया, जिसमें हमारी पार्टी गए, वहां पर मदद किया सबको। भभुआ में मौत, मधेपुरा के लौआ लगा में सरपंच की हत्या, पुलिस पर फायरिंग। हालात बिहार कंप्लीट रूप से, एक तरफ जालिम सरकार और दूसरी तरफ जल्लाद नेता, जालिम और जल्लादों के बीच में बिहार की जनता पीस रही है। कंप्लीट रूप से अपराधियों को खुली छूट दे रखा है सत्ता पक्ष और विपक्ष। दोनों सत्ता के लिए बाप कर रहे हैं। उन्हें ना तो अप्रवासी मजदूर से मतलब, ना तो क्वारंटाइन सेंटर से मतलब, ना तो देश में करोड़ों बिहारियों से मतलब, ना तो 8 करोड़ किसान जिसके रब्बी फसल बर्बाद हो गए 31 मई के पहले, जिनको मिल जाना चाहिए था, खाद और बीज के पैसे नहीं मिले, किसी के अकाउंट में पैसा नहीं गया। और तीसरी तरफ अपराधी और माफियाओं का कंप्लीट रूप से मनोबल। एक दिन में 2 दर्जन से ज्यादा हत्या, निरंकुश लॉकडाउन में, जबकि पुलिस को कोई काम नहीं बचा, तब भी राजनीतिक हत्या और वर्चस्व की हत्या। मोकामा में इसीलिए महादलित को मार दिया गया कि वो काम करने से नकार दिया। इसलिए लगातार घटना जारी है और इन नेताओं का आंख मिचौली का खेल, नूरा कुश्ती सत्ता पक्ष और विपक्ष का हाई वोल्टेज ड्रामा। औकात था तो जाके बैठ जाता गोपालगंज में, बाप और दादा का घर है। हाई ड्रामा क्यों? 180 बॉडीगार्ड, क्या जरूरत? 56 दिन इतने मजदूर मरे,
ट्रेन में 100 मजदूर मर गए 47 डिग्री और भूख से, और लगभग मेरे आंखों के सामने सूरत, केरल, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली, इन सब जगहों से लगभग 300 से ज्यादा मजदूरों ने आत्महत्या की है, भूख से मरे हैं। कहीं भी आपको ये जालिम और जुल्मी दोनों नहीं दिखा होगा। अब चूंकि चुनाव की राजनीति सामने है, तीनों का डिजिटल का गंदा खेल, हाई ड्रामा, मदद नहीं करना, ये इतने कमजोर है। या समाज में काम करने वाला जो युवक है, जो घायल है, यहाँ जनार्दन यादव, जेपी यादव, आज ये हालात हैं कि लोगों के पैसे से इनका इलाज चल रहा। जन अधिकार पार्टी की ओर से 25,000 रुपया दिया गया और जितने खर्च होंगे वो पप्पू यादव की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि इन अपराधियों के बदौलत सत्ता में क्यों आना चाहती है दोनों अपराधी माफियाओं से वंचित बचता क्यों नहीं? क्या ये जिम्मेदारी लॉकडाउन के समय नरेंद्र मोदी, नीतीश की नहीं थी? हेमंत सोरेन से इसे नहीं सीखना चाहिए था? पप्पू यादव ने 12,000 अकाउंट में पूरे हिंदुस्तान में इंडिविजुअल स्तर पर अकेला व्यक्ति, दुनिया में हर व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाला। 30,000 लोगों को दिल्ली में अपने हाथ से और 3.5 लाख लोगों को किट्स घर पे पहुंचाए। दिल्ली में किसी को भूखा रहने हम नहीं दिए। 71 दिन सड़कों पर रहे। कहां थी ये सत्ता पक्ष और ये RenderForce.com